नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त हमारे देश में ज्ञानवापी का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी हो वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हिंदुओं ने तो नहीं रखे। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है? मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएम योगी ने जो कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहो, तो सीएम योगी के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद तो हो ही नहीं सकता है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी जो कहा, इसके मायने यही हैं कि ज्ञानवापी एक ऐसा शब्द जिसके बारे में अगर देखा जाए प्राचीनता, उसके शब्दों की अहमियत, तो कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जिसके नाम इसके आसपास के शब्दों से दिखते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर जो है उसको मस्जिद का नाम न दें, क्योंकि मुस्लिम भी ये मानते हैं कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो तो वो मस्जिद कहलाने के लायक नहीं है। उसमें इबादत करने को कहीं भी कुरान स्वीकृति नहीं देता है। इसका मतलब है कि ज्ञानवापी में जो कि प्रमाण पहले से मिल रहे हैं और जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जिसके बारे में जानकारी सबको है, मानने को लोग तैयार नहीं हैं, उस पर सीएम योगी का ये बयान इंगित करता है, इशारा करता है कि मुसलमानों को भी इस पे सोचना चाहिए, मुस्लिम संगठन को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम आक्रांताओं ने कुछ गलतियां की, कुछ ऐतिहासिक भूल किए, कुछ ब्लंडर किए हैं, तो उसके समाधान का तरीका यही है कि अगर उन ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करके उस भूल को सुधार करने की कोशिश करें तो इससे शांति व्यवस्था कायम होगी और सांप्रदायिक तनाव के बदले सांप्रदायिक सौहार्द प्राप्त होगा, सांप्रदायिक सौहार्द आएगा। जैसे कि अयोध्या की बात है। अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद हुआ करता था, जो कभी बाबरी मस्जिद को लेकर इतने सालों तक विवाद चले। आखिरकार समाधान क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका पूरा सर्वे किया, खुदाई हुई, प्रमाण मिले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यहां पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, श्री राम की मंदिर होने चाहिए और इसके बदले में अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो उनको मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाएगी और इसके लिए जगह भी दी गई। मस्जिद आप कहीं भी बना सकते हो और उसके लिए आपकी रिजिडिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम मस्जिद यही बनाएंगे जो आपकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ हो। इसको अतिक्रमण कहते हैं, यानी कि हिंदू आस्थाओं का अतिक्रमण करके आप हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करते हो, तो ये दूसरी ऐतिहासिक भूल होगी। योगी आदित्यनाथ ने 3-4 बातें कही जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है कि ज्ञानवापी परिसर में सबूत है और ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, किताबों में भी इस बात का जिक्र है और हमारे ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है कि काशी में एक काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर था और उस मंदिर में पूजा अर्चना होती थी, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, और ऐसे में अगर वो मंदिर का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में है तो फिर मुगल काल में औरंगजेब के बाद उसका जिक्र खत्म कैसे हो गया? ये जो काशी विश्वनाथ के मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर मदन मोहन मालवीय ने बनवाए और उसके लिए अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा कि भाई आप हमें जमीन दें। अब जमीन उस समय ब्रिटिश काल में उस मस्जिद को तोड़कर नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए उस समय पास में ही जमीन दी गई जहां काशी विश्वनाथ मंदिर जो अभी का है वो बनाया गया है। लेकिन जहां पर ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी के पूरे परिसर की बात देखें, उसकी दीवारों पर अभी भी नंदी के फोटो है,
श्रृंगार गौरी, जो देवी श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की जा रही है, जिसके लिए 4 महिलाएं अदालत का दरवाजा खटखटाई कि जो भी नियम कानून है, संविधान है, उसमें राइट ऑफ प्रेयर यानी पूजा करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अगर किसी भी धर्म के लोगों को यह अधिकार दिया गया है तो हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए इस अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। और अगर वो दीवारें जो है जहां पर पहले से भी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जहां पहले से ही वो मूर्तियां हैं, तो फिर बीच में विवाद के कारण, झगड़ा के कारण, ये जो विवादित क्षेत्र बना दिया गया उसके कारण हमें पूजा करने के अधिकार से वंचित किया गया है। अब वंचित किया गया तो उसके बाद फिर से हमें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, और वहीं से फिर से ज्ञानवापी परिसर का विवाद शुरू हुआ, जो कि कोर्ट का चक्कर काट रहा है। अब कोर्ट में क्या हुआ, वाराणसी के कोर्ट ने एक आदेश सुनाया कि यहां पर अगर दोनों पक्ष को लगता है कि हमारा अधिकार हो तो फिर इसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी यही है कि सबूत हमारे सामने हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात पर अडिग है कि यहां पर पहले कोई मंदिर नहीं था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो जब आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं था, ये हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहां मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई है, और इसलिए इसका नाम भी ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी को नाम चेंज नहीं किया गया, ये भी एक बड़ी वजह है जिसके लिए अभी भी लोगों के दिमाग में इस बात के लिए हर बार ये एक महसूस होता है कि आपने हमारे मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई है। तो इसलिए उसने कहा कि इसके लिए सबूत की जरूरत है, और वाराणसी हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक हम सर्वे करवा लेते हैं, जिसमें थोड़ी खुदाई होगी, दीवारों की मैपिंग होगी, फिर पेनिट्रेशन के आधार पर दीवारों के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं और जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसको देखेंगे। फिर साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या क्या यहां पर अभी उपस्थित है जिसकी प्राचीनता मुगल काल से पहले की भी थी। अब इस सर्वे से परेशानी क्या हो सकती है, क्योंकि सर्वे तो सिर्फ सबूत के लिए है। ऐसा नहीं है कि सर्वे का आदेश के मतलब होता है कि ज्ञानवापी परिसर पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया, मस्जिद तोड़ने का आदेश दे दिया गया। ये दोनों आदेश नहीं दिया गया, ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करने का तरीका है। ये उसी तरीके से है जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है, पुलिस के सामने FIR दर्ज होता है, और जिसकी हत्या होती है उसके जो पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं भाई इसमें हत्या हुई है, इसने हत्या की है। पुलिस के पास अगर कोर्ट में जाया जाता है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है कि हम इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे सबूत मिलेगा कि आखिर मर्डर करने वाला यही व्यक्ति है कि नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ये आरोप लगा रहे हैं आरोप ही गलत है, इसलिए मर्डरर ये है ही नहीं। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सबूत नहीं मिलेंगे, कैसे ये साबित होगा कि इसने हत्या की या ये दोषी है या निर्दोष है। बात यहीं पर आकर अटकती है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के तरीके, सर्वे के तरीके, सबूत जुटाने के तरीके से ही आपत्ति है, अगर सर्वे की बात होती है आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट आपको भेजता है और वहां पर अभी भी मामला अटका हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं इस बात का संदेह है कि यहां पर जो सबूत मिलेंगे वो मंदिर के ही होंगे। क्योंकि पिछली बार वीडियोग्राफी सर्वे करवाया गया था, जब ये मामले की शुरुआत हुई तो उस समय जो विवाद चला था, जो कि वजू खाने से शिवलिंग प्रकट हुए थे और जिसको इन लोगों ने फव्वारा कहा था, उस समय वीडियोग्राफी सर्वे हुआ था। और ये वीडियोग्राफी सर्वे में कई दीवारों पर डमरू के चित्र पाए गए थे, कई दीवारों पर नंदी के चित्र पाए गए थे, और जो त्रिशूल, नंदी, ये सब जो प्रतीक है ये कभी भी इस्लाम का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर किसी भी मस्जिद में या फिर किसी भी टॉम में जाएंगे या ऐतिहासिक इमारतों में जाएंगे जिसमें इस्लामिक स्थापत्य कहीं भी दिखाई पड़ता है, तो चित्र के नाम पर वहां एक ही चीज होता है, वो है कुरान के
ये जो आयतें लिखी होती है, जो आयतें उस चित्रात्मक तरीके से खूबसूरती से पेश किया जाता है। अब यहाँ पर अगर त्रिशूल और डमरू मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये परिसर मंदिर का परिसर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अब यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पक्ष के तरफ से प्रपोजल आना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया में कई ऐतिहासिक गवाह हैं ऐसे जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ समर्पित करता है। अगर आप समर्पित नहीं करेंगे तो संघर्ष के आधार पर वो आपसे छीना जाएगा, जैसे कि बाबरी मस्जिद का हुआ। तो ये जो संकेत है इसी बात का है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये स्वीकार नहीं करता है, अदालतों का चक्कर काटना पड़ेगा, तो अदालतों का चक्कर काटने के पहले एक बार फिर कहीं ऐसा न हो कि बाबरी मस्जिद जैसा प्रकरण हो, ऐसा न हो कि रातों रात जो ज्ञानवापी परिसर की बात जो बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये ज्ञानवापी बोलिए, ज्ञानवापी परिसर बोलिए, ज्ञानवापी मस्जिद मत बोलिए। इसका मतलब है कि वो संकेत दे रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी में सही प्रस्ताव नहीं आया तो कोर्ट के चक्कर काटने के साथ साथ ये हो सकता है कि फिर ये अवशेष रह जाए और बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी में भी रातों रात ऐसा कुछ हमला हो, ऐसा कुछ विध्वंस हो, जिसके बाद फिर इसे मस्जिद नहीं कहा जाएगा, सिर्फ परिसर ही कहा जाएगा, और फिर कोर्ट कचहरी बाद में फैसला करे, पहले हिंदू संगठन इसका फैसला कर लेंगे। मतलब अगर सौहार्द बनाना है तो ये जो लंबे समय से हिंदुओं के आस्था का प्रतीक 3 जगह रहा है, एक अयोध्या जहां पर अब श्री राम मंदिर बन चुका है, लगभग तैयार है, उद्घाटन होने वाला है, दूसरा काशी, और तीसरा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली में। इन 3 जगह से मुसलमानों की ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वहां पर रिजिडिटी हो, क्योंकि अगर आप कुछ देते हैं तो आपको भी लेने का अधिकार होता है। अगर आप देने की क्षमता नहीं रखेंगे तो फिर लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष अगर इस बात के लिए प्रस्ताव नहीं देता है तो योगी के संकेत को याद रखना चाहिए कि अगली बारी ज्ञानवापी की होगी, बाबरी मस्जिद की तरह यहां भी विध्वंस होने ही वाला है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हालांकि ज्ञानवापी सर्वे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक फैसला रिजर्व रखा है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष जहां इस सर्वे को कराए जाने की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और जल्द ही कोर्ट भी इस पर अपना फैसला देगी। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से ज्ञानवापी मुद्दे पर 2 टुक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इससे खफा भी है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।